हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज है 22 फरवरी और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही रहेंगी, क्योंकि हम इसमें जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। तो चाहे तो आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये क्लासेस डेफिनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस क्लास की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने लास्ट क्लास में भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाए। तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा और आपको एक्स्ट्रा कुछ टाइम इसमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस IIT के द्वारा किया गया। अब हमने कल इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो देख लेते हैं, इसके ऑप्शन हैं आपके IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT जम्मू या IIT वाराणसी। तो सही उत्तर आपको पता ही है, IIT जम्मू हो जाएगा इसका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। IIT जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी ने साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है। यह अपनी तरह का पहला है और साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित नई तकनीक है। इस एंटी ड्रोन का सिस्टम की लागत लगभग 4 लाख रुपए होती है। कल हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, लेकिन आज हमने क्या किया है, आज हमने इसमें कुछ एडिशनल जो जानकारियां हैं, एडिशनल नॉलेज है, वो इसमें हमने ऐड किए हैं। क्योंकि बात IIT की हो रही है, तो IIT आपको पता ही है कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंशन ऐसा करते रहते हैं, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो क्या क्या एडिशनल यहाँ पर जानकारी है वो देख लेते हैं। पहला है कि किस IIT द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। दूसरा, राष्ट्रीय पत्तन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। अगेन IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस क्या है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेगा कि पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस क्या है। तो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस क्या है कि दूध में मिलावट, भारत में ये चलता रहता है कि दूध में मिलावट कर दी जाती है। तो दूध में मिलावट कितनी है और क्या क्या उसमें मिलाया गया है, वो पता लगाने के लिए एक डिवाइस बनाया गया, दैट इज़ पॉकेट फ्रेंडली डिवाइसेस। ये भी किसने बनाया है, ये IIT मद्रास ने बनाया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगला है, हाल ही में विप्रो ने जेनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है, IIT दिल्ली में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन है। कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन आज हमने कुछ इसमें एडिशनल जानकारियां जो हैं वो ऐड की हैं, उसको आप देख लीजिए। तो आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सौरव गांगुली। तो आंसर आपको पता है क्या होगा, रोहित शर्मा होगा। और इससे पहले कौन थे, MS धोनी थे। MS धोनी ने 211 सिक्स लगाए थे और अब रोहित शर्मा ने कितने लगा दिए हैं, 212वां सिक्स लगाकर नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। और रोहित शर्मा के बाद जो नाम आता है वो आता है हमारे विराट कोहली जी का। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। भारतीय क्रिकेट के टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व दिग्गज भारतीय कप्तान खिलाड़ी MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। रोहित करियर का 212वां लगाते ही ये उपलब्धि हासिल की है। धोनी के कुल 211 छक्के हैं। इसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है, यानी कि सबसे ऊपर किसका नंबर आ रहा है इस समय, रोहित शर्मा का, उसके बाद MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, और उसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है। अब इसमें कुछ एडिशनल जो जानकारियां हैं वो हम देख लेते हैं, क्या एडिशनल जानकारियां हमारी हो सकती हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, नाथन लियोन उनका नाम है। नाथन लियोन उनका नाम है। अगला देख लेते हैं, किस पुरुष वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF विश्व चैंपियन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। किसने किया है, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न, साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो कौन है वो, शुभमन गिल। चर्चा में रहे अभी वर्ल्ड कप में, आपने देखा होगा अभी हमारा वर्ल्ड कप हुआ था तो ये चर्चा में भी रहे थे। ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बन गए हैं। अनीश भनवाला नाम है उनका।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए आज नया क्वेश्चन है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया है? किस मंत्री के द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन हैं S जयशंकर, पीयूष गोयल या ज्योतिरादित्य सिंधिया या अनुराग सिंह ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुराग सिंह ठाकुर। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आधारित आयोजित 28वें सम्मेलन में BSE एक्सपो 2024 यानी कि BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत प्रशासन क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन सीधे यही पूछेगा कि अनुराग सिंह ठाकुर किस तरह के मंत्री हैं, कौन से मंत्री हैं? तो आप कह सकते हैं कि वो कौन से मंत्री हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। कुछ एडिशनल जानकारियां देख लेते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया? किस शहर में किया है? जालंधर में किया है। केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला ने किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? गुजरात। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है? किसने किया है? अर्जुन मुंडा ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम से क्वेश्चन डेफिनेट कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सिक्किम राज्य हमेशा जो है वो चर्चा में बना रहता है। सिक्किम राज्य हमेशा चर्चा में बना रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि सिक्किम इंस्पायर क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो वर्ल्ड बैंक। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में सिक्किम इंस्पायर पहल लॉन्च की है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना है। अब क्वेश्चन आपसे सीधे यही पूछेगा, क्या पूछेगा कि जो सिक्किम इंस्पायर लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे क्या है उद्देश्य? आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण और रोजगार पहल के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। सिक्किम एक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है। आपको पता होना चाहिए कि मैप में सिक्किम कहाँ पर है। इससे जुड़ी कुछ एडिशनल जानकारियाँ हैं वो हम देख लेते हैं। भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन ने मिलकर किस राज्य में बेली ब्रिज पूरा किया है? तो क्योंकि सिक्किम की बात चल रही है तो डेफिनेट बात है आंसर इसका सिक्किम ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल प्रारंभ की गई है? क्योंकि बात सिक्किम की चल रही है तो अगेन आंसर सिक्किम ही होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य के लिए डाक विभाग का एक अनूठा कवर ग्रो ग्रीन ग्रो ऑर्गेनिक लॉन्च किया है? आंसर वही सिक्किम रहेगा। फांगनोन कोनियांग किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं? तो भैया इनका नाम याद रखेंगे आप, क्योंकि ये नागालैंड की हैं। ये राज्य चर्चा में रहने वाले हैं। सिक्किम हो गया हमारा, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, ये चर्चा में रहने वाले राज्य होते हैं। तो फांगनोन कोनियांग कौन से राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है? द आंसर इज नागालैंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो आपके ऑप्शन बिहार, असम, नागालैंड या फिर मेघालय। देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान जोरहाट असम में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित दिया था।
अब आप लोगों को एक चीज़ ये याद रखनी है कि जैसे कोई भी राज्य, जो भी राज्य चर्चा में इस समय चल रहा है, तो उस राज्य के आपको मुख्यमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री और उस राज्य के राज्यपाल आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि असम राज्य के राज्यपाल कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बरफुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमता को मान्यता देते हुए हर साल 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। तो 24 नवंबर को असम में आपको पता होना चाहिए क्या मनाया जाता है, लाचित दिवस मनाया जाता है। इससे जुड़ी कुछ एडिशनल जानकारियां हैं, ये भी हम देख लेते हैं। किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? किसका किया गया है? कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। कौन से देश में किया गया है? फ्रांस में किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस स्टेडियम में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आपको पता होगा कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है और उनकी प्रतिमा बनाई जा रही है। किसमें अनावरण किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो अभी आपको पता होगा कि यूएसए ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा यानी कि उनकी सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया। सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बनी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की यूएसए में बनी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया? एक तो चीज़ आपको ये समझनी है कि आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं उनकी प्रतिमा बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है भैया? मध्य प्रदेश में बनाई गई है। उस प्रतिमा को नाम क्या दिया गया है? समानता की प्रतिमा। क्या है उसका? समानता की प्रतिमा। ये आप लोगों को लर्न करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट तक पहुंचने वाले तीसरे ऑफ स्पिनर कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है रविंद्र चंद्र अश्विन, नाथन लियोन, कुलदीप यादव या फिर एजाज पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए रविचंद्रन अश्विन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 टेस्ट विकेट तक पहुंचने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए स्पिनर रविंद्र चंद्र अश्विन की प्रशंसा की। राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दौरान अश्विन अनिल कुंबले के नक्शे कदम पर, आपको पता होना चाहिए कि अश्विन के जो गुरु हैं वो कौन है? वो अनिल कुंबले हैं। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के उन्होंने क्या किया है? ये उपलब्धि अश्विन का नाम एक विशिष्ट सूची में जोड़ती है। केवल 2 अन्य ऑफ स्पिनर ही 500 विकेट के आंकड़े को पार कर पाए हैं। इससे जुड़ी कुछ एडिशनल जो जानकारियां हैं वो हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन आयोजित किया गया है? किस शहर में किया गया भैया? भुवनेश्वर में किया गया है। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में डेफिनेट पूछ लिए जाते हैं कि अभी जो अंडर 19 जो पुरुष अंडर 19 विश्व कप जो हुआ है वो किस देश में हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, यानी कि साउथ अफ्रीका में हुआ है। भारत को हराकर किस देश ने क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है? ये जो दुख है अभी तक लोग भूल नहीं पाए होंगे, विश्व कप का जो दर्द है, क्योंकि लगातार एक जीत की श्रृंखला भारत बनाया जा रहा था, लेकिन फाइनल में जाकर वो हार जाती है और जो जीतने वाली टीम है वो कौन होती है? ऑस्ट्रेलिया होती है। पता ही होगा, कभी नहीं भूल सकते, ये इतना गम दे के गई ऑस्ट्रेलिया हमको। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं, किस शहर में मिलन नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर विशाखापत्तनम। देख लेते हैं, सही आंसर इसका हो जाएगा विशाखापत्तनम। एक्सप्लेनेशन क्या है? मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक देश भाग लेंगे। सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना अभ्यास
का उद्देश्य खुले समुद्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए भाग लेने वाली नौसेना के बीच सहयोग और विचार साझाकरण की सुविधा प्रदान करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी हितधारकों के लाभ के लिए समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मेन उद्देश्य इसका क्या है? तो मेन उद्देश्य रहेगा जो समुद्री व्यापार है, यानी कि जो समुद्र के जरिए जो व्यापार किए जाते हैं उनकी सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य। इससे जुड़ी कुछ एडिशनल जो जानकारी हैं वो हम देख लेते हैं। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो किस पर किया गया है? विशाखापत्तनम डॉकयार्ड पर। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है? किसको किया गया है? INS इम्फाल को किया गया है। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच विनवेक्स 23 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? किस किस के बीच किया गया है? वियतनाम और भारत के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? किस देश ने? एक जहाज था मालदीव ने, जिसको क्या कर दिया? रिटायर कर दिया, यानी कि सेवानिवृत्त कर दिया। लेकिन भारत क्या कर रहा है? उसको फिर से बहाल कर रहा है और अपनी सेना में वो शामिल कर रहा है। तो होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी और इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो डेफिनेट आप अगर इस तरह की श्रृंखला में इसमें अगर आप लगे रहते हैं, ये हमारी जो वीडियोज़ यहाँ पर बन रही हैं, क्लासेज जो चल रही हैं, तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।